मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। नगर परिषद भभुआ में थम नहीं रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर। वर्तमान सभापति ने लगाई मुख्यमंत्री जिला प्रशासन से अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार। आपको बता दें कि आज नगर परिषद भभुआ के सभापति ज्ञानेंद्र कुमार आर्य उर्फ जन्नी आर्य के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता बुलाया गया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूर्व नगर सभापति बजरंग बहादुर सिंह उर्फ मलाई सिंह द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोप गलत है और वो निजी दुश्मनी की वजह से मुझ पर गलत आरोप लगाकर मुझको बदनाम कर रहे हैं, जिसके कारण मैं तंग आकर बिहार के मुख्यमंत्री और कैमूर जिला प्रशासन से अपने जान माल की सुरक्षा के वास्ते आवेदन देकर गुहार लगाऊंगा। जिस व्यक्ति पर दर्जनों संगीन आरोप हो, चाहे वो काली मंदिर के 40 बीघा जमीन हड़पने का मामला हो या मारपीट का मामला हो, इसका मुख्य कारण है उनके सभापति काल में लाखों का घोटाला हुआ था और ऑडिट के माध्यम से सत्य भी पाया गया था। भभुआ नगर परिषद के वर्तमान सभापति ने मीडिया को क्या जानकारी दी, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया हुआ है कि बजरंग बहादुर सिंह मलाई सिंह के द्वारा मेरे पर व्यक्तिगत तौर पर जो उन्होंने इल्जाम लगाया हुआ है कि मुझसे उनको जान का खतरा है और जो खुद इतने आपराधिक छवि के हैं, जिन पे कई हत्याओं, डकैती, बैंक डकैती, रंगदारी, धमकी देना, इन सब का आरोप चलता है। आज इन पे सीसीए लगा हुआ है और वैसे लोग मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब तक मैंने आज तक मेरे परिवार ने कभी एक चींटी तक नहीं मारा है, वैसे व्यक्ति द्वारा मेरे पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है। और जब से बना हूं, जब से वो उनकी बहन चुनाव हारी है, तब से वो मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर लांछन लगा रहे हैं, व्यक्तिगत लोग पर आरोप लगा रहे हैं। जब मैं पार्षद बना तो पहली बार उन्होंने मेरे पर केस कर दिया, थाने में, कोर्ट में केस किया कि आप गलत तरीके से पार्षद बन गए हैं। हमको हटाने के लिए वो लगने लगे। फिर मेरे कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर फाइल बना था, ऑडिट रिपोर्ट हुआ था जब उनके कार्यकाल में, उस पर भी उन्होंने करोड़ का घोटाला किया था। उस फाइल को दबाने के लिए, हटाने के लिए पेशा बनाया था हमारे ऊपर कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव पर। उनके 3 बच्चे थे जिसको से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। वो कहते कि एक बच्चे को फाइल से हटा दीजिए, फिर 2 बच्चा मेरा प्रूव करिए। वो काम उनका नहीं हुआ। हर कार्य में वो कमीशन मांग रहे थे, वो भी उनका पूरा नहीं हुआ। और तो और जितने भी उनके व्यक्तिगत कार्य थे, वो जबरदस्ती अपने रंगदारी की वजह से, आपराधिक छवि से हमेशा हमारे ऑफिस के पदाधिकारियों पर और हमारे ऊपर हमेशा दबाव बनाते थे। जो उनका जब सुनवाई नहीं हुआ तो व्यक्तिगत तौर पर वो लड़ाई लड़ने लगे। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नगर परिषद भभुआ और ज्ञानेंद्र कुमार आर्य उन्होंने फाइल भी कर दिया कि मेरे को उनसे डर है। ऐसी बहुत सारी है, जबकि वो भ्रष्टाचार के इतने हितैषी बनते हैं। मुझे तो नहीं मालूम कि जब उनके कार्यकाल में इतना घोटाला हुआ था, उसके प्रति वो कभी भ्रष्टाचार उठाव के लिए नहीं गए। 15 साल से वो पार्षद थे, कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके पंचायत में शिक्षक बहाली हुआ था, उस पर भारी अनियमितता हुई, उस पर कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। बहुजन समाज पार्टी के एक दलित कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, उस पर उनके द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि उनके परिवार द्वारा हुई थी। काली माँ की 40 बीघा ट्रस्ट की जमीन थी, उसको भी उन्होंने हड़प लिया। और हमारे जो बचनू मिश्रा जी थे, उनके पैरविकार, उनको भी सब्जी मंडी के पास हाथ पे जाकर तोड़ दिया गया। सरकारी राशि के द्वारा अपने जमीन पर सामुदायिक भवन बनवाया गया और अपने कार्य के लिए लड़ रहे हैं। तो ये भी उसके लिए भ्रष्टाचार नहीं दिखता कहीं उनको, और कहीं ब्लॉक कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ जहां ज्ञानेंद्र कुमार आर्य बने हुए हैं वहीं पे उनको भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो ये जो व्यक्तिगत आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, अपने हार की बौखलाहट से, मैं डीएम साहब को और मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर लिख रहा हूं कि ऐसे आपराधिक छवि को सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिससे हमारे जान माल की क्षति हो रही है, हमारा विकास अवरुद्ध है। कल के डेट में अगर खुदा न खास्ता किसी भी जान माल की क्षति होती है, मेरे ऊपर आरोप जान जाती है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बजरंग बहादुर सिंह और मलाई सिंह को इसका दोषी मानता हूं, क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप डायरेक्ट लड़ रहे हैं हमसे। मेरे कार्यकाल में सिर्फ 2 साल का कार्यकाल था, तो उसमें लगभग 180 योजनाएं हुई थी और 19-20 के 1 साल के कार्यकाल में करीब 300 से ऊपर योजनाएं थी। उस पर उनका कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखता क्या है? सिर्फ ज्ञानेंद्र कुमार आर्य, जॉनी आर्य, पता नहीं उनको कौन सी व्यक्तिगत। उनके सभापति कार्यकाल में भी कुछ ऑडिट वगैरह हुआ था, उनके भी कार्यकाल में ऑडिट हुआ था, उसका भी ऑडिट रिपोर्ट नगर विकास से आया हुआ है। उसी फाइल को दबाने के लिए उन्होंने प्रेशर बनाया। सारा कुछ होने के बाद उन्होंने 1 करोड़ का डिमांड किया कि 1 करोड़ रुपए दीजिएगा, तो मैं सारा एक वीडियो भी वायरल हुआ होगा फेसबुक पे, जिसपे उनका भी नाम आ रहा था कि कुछ उनको हम मैनेज कर लेंगे 10-12 लाख रुपए लेके, लेकिन उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। जो अगर 1 करोड़ रुपए नहीं मिला तो अनाप शनाप ये आरोप लगाने लगे। उनके द्वारा कहा जाता है कि 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ कहाँ सरकारी के तौर पर लिखित है? कहीं भी सरकारी तौर पर ये जांच मैंने लिखित है कि 22 करोड़ का घोटाला हुआ। 22 करोड़ का तो कार्य ही हुआ, तो 22 करोड़ घोटाला कहां से हो गया? ये जो अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, मेरा सीधे तौर पे कहना है वो व्यक्तिगत तौर पे लगा रहे हैं, नगर परिषद पे लगा रहे हैं, अपने स्वार्थ और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री साहब से, मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूं कि वैसे लोग को आप सलाखों के पीछे करिए,
जो जांच टीम का हिस्सा बने हुए हैं, ऐसे लोगों को तुरंत दूर करिए। आप इसके बारे में अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं? मेरा है कि मैं एक सलाह भी दे रहा हूं कोर्ट में कि जिससे मुझे उनकी जान माल की मुझे क्षति है, जो आपराधिक छवि के जो मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मेरे ऊपर भी एक जान की कभी भी हमला हो सकता है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर और ये सब सारे राजनीति को देखते हुए सीधे उनके तौर पे करता हूँ। कल के में कुछ मुझे होगा तो उसके सिर्फ और सिर्फ मलाई से जिम्मेदार होंगे। लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी कि जितना हमने 2 साल में कार्य किया और ये उसके 2 साल के बाद में कितने कार्य हुए, ये सारी जनता देख रही है कि किसके कार्यकाल में कितना काम हुआ, कौन क्या किया है। जितनी भी लाइट देख रहे हैं, राजेंद्र सरोवर देख रहे हैं, पार्क देख रहे हैं, साफ सफाई दे रहे हैं, डोर टू डोर दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हमने करवाई थी। तो ये चीज शायद लोगों को खल रहा होगा। ये व्यक्तिगत तौर पर मेरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इसके लिए और समाज हित के लिए और अपने भभुआ कैमूर के लिए और अपने जान माल के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ कि इस पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें सलाखों के पीछे किया। आपका नाम? मेरा नाम जयंत कुमार है, नगर परिषद सभापति जौनिया। धन्यवाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब